अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे हमने एक अरे के एलिमेंट्स या कंटेंट को दूसरी अरे के अंदर कॉपी कैसे करना है और इसके अलावा बाउंड चेकिंग क्या होती है। तो अरे के एलिमेंट्स को कॉपी करने के लिए ये चीज़ लाजमी है कि दोनों अरेज की डेटा टाइप जो है वो सेम हो, आइडेंटिकल हो, और दूसरे नंबर पे दोनों अरेज का जो साइज है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे टू अरेज हैं ऑफ साइज 10 और एक अरे का नाम है इंटीजर टाइप की अरे है ए और दूसरी इंटीजर टाइप की अरे है बी, और दोनों का साइज जो है वो हमारे पास 10 है। तो इन दोनों की आप देख रहे हैं डेटा टाइप सेम है जो कि इंटीजर है, और इनका साइज भी सेम है जो कि 10 है। जब हम कॉपी करते हैं एक अरे को दूसरी अरे के अंदर, तो उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं, जो उसके कंटेंट्स हैं, वो सेकंड अरे के अंदर वन बाय वन कॉपी हो जाती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम अरे ए को अरे बी के अंदर कॉपी करने जा रहे हैं। तो जब हम कॉपी करेंगे तो जितने भी अरे ए के एलिमेंट्स होंगे इंडेक्स 0 से लेके अप टू सो ऑन, जितना भी इसका मैक्सिमम इंडेक्स है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स अरे बी के कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स के अंदर सेव होते जाएंगे। और जब भी हमने एक अरे के कंटेंट्स को दूसरे के अरे में कॉपी करना है तो हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 है, आई प्लस प्लस, यहाँ पर इसके बॉडी में हमने लिखा है बी विद इन ब्रैकेट्स आई इज इक्वल टू ए आई, यानी अरे ए आई के जितने भी कंटेंट्स हैं, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, इंडेक्स 0 पे, 1 पे, 2 पे, अप टू सो ऑन इंडेक्स 9 तक जितने भी कंटेंट्स होंगे वो सारे के सारे अरे बी के कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स के अंदर कॉपी कर दी जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अरे ए का इंडेक्स है A0, तो A0 पे जो एलिमेंट होगा वो B0 के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा, उसके अंदर कॉपी कर दिया जाएगा। फिर A1 का जो एलिमेंट होगा वो B1 पे इंडेक्स पे कॉपी कर दिया जाएगा। इस तरह A9 का जो एलिमेंट्स हैं वो B9 में अंदर कॉपी कर दिए जाएंगे। ये एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं इस वाले से कि कैसे एक अरे के एलिमेंट को दूसरे में हमने कॉपी करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक इंटीजर टाइप की अरे ए, इसका साइज 10 है, वो डिक्लेयर की है और इसको 10 डिफरेंट एलिमेंट जो है वो असाइन कर दिए हैं। इस तरह एक दूसरी हमारे पास अरे है इंटीजर टाइप की बी, इसको हमने साइज 10 इसका रखा है। अब इस अरे को हमने किसी किस्म की कोई इनिशियलाइजेशन नहीं की। उसके बाद हमने लूप का इस्तेमाल किया, फॉर लूप, और इस फॉर लूप के अंदर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आई डिक्लेयर किया, उसको हमने 0 साइन किया, सेमीकोलन आई लेस देन 10, क्योंकि हमारे पास अरे का साइज 10 है तो हमने इसका साइज है वो लेस देन 10 है, और स्टार्ट हमने 0 से किया, तो इंडेक्स 0 से 9 तक काउंट होगा। सेमीकोलन आई प्लस प्लस, और इसकी ब्रेसेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बी आई इज इक्वल टू ए आई, यानी अरे ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम अरे बी के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। अब ये लूप जो है क्या करेगा कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 से लेके 12 तक, ये सारे के सारे बी के अंदर कॉपी कर देगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम अब अरे ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं कि जो भी एलिमेंट हमने यहाँ पे अरे ए के अंदर कॉपी किए हैं, अब उनको हमने वन बाय वन एक्सेस करना है और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो जब भी आपने अरे में एलिमेंट्स कॉपी करने हैं या उनको फेच करना है तो आपको लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोबारा से हमने एक फॉर लूप इस्तेमाल किया है, इंटीजर एक वेरिएबल ए क्लियर किया, उसको 0 साइन किया है, ए लेस देन 10 और ए प्लस प्लस है। इसकी बाउंड्री के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसकी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिख रहे हैं कि सी आउट अरे एलिमेंट्स इन बी अरे, वो क्या है कि हम बी के एलिमेंट्स को यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। जिस बी वो अरे है जिसके अंदर हमने ए अरे के एलिमेंट्स है वो कॉपी किए हुए हैं। यहाँ पर हमने बी विद इन ब्रैकेट्स ए इंडेक्स है वो दे दिया है। तो जैसे ये लूप चलेगा, ए 0 होगा तो यहाँ पर आएगा मैसेज अरे एलिमेंट्स इन बी अरे,
बी ज़ीरो पे जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, वो 3 है तो 3 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद B1 पे भी 9 तक ये चलेगा, और जितनी भी आपकी रे बी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसके बाद हमें लेस देन बैक स्लैश एन इस्तेमाल किया है ताकि हर दफ़ा नया एलिमेंट जो है वो एक न्यू लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो। इसको हम डेफ सी प्लस प्लस के अंदर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी ये सारा प्रोग्राम हमने एज इट इज़ डेफ के अंदर टाइप किया, और अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो हमारे सामने ये आउटपुट आई है कि अरे एलिमेंट्स इन बी अरे 3 4 5 6 7 अप टू 12। उसने सारे एलिमेंट्स में वो अरे बी के अंदर कॉपी कर दिए हैं, और फिर उनको वन बाय वन जो है यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि सम ऑफ स्केयर्स ऑफ 10 डिफरेंट नंबर्स जो कि रे के अंदर स्टोर हैं उनका स्केयर लेंगे और फिर उनको सम करके हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। इस प्रोग्राम में क्या किया हमने, एक इंटीजर टाइप की रे ए है जिसका साइज 5 है, और इसके अंदर हमने ये 5 डिफरेंट एलिमेंट जो स्टोर कर दिए हैं। फिर इंटीजर टाइप का वेरिएबल अरे साइज है उसको हमने वैल्यू 5 असाइन किया है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है सम ऑफ स्क्वायर, उसको वैल्यू 0 हमने असाइन किया है। उसके बाद लूप का इस्तेमाल किया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन अरे साइज, और आई प्लस प्लस है। इस लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस अरे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करके उस एलिमेंट की वैल्यू को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका स्क्वायर फाइंड हो जाएगा, और फिर वो जो रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो हम सम ऑफ स्क्वायर के अंदर ऐड अप कर रहे हैं। और ये सारी की सारी कैलकुलेशन है एट द एंड हम वेरिएबल सम ऑफ स्क्वायर को असाइन कर रहे हैं। जैसे लूप चलेगा ए ज़ीरो के अंदर जो कंटेंट है 1 है, तो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई हो गए 0 प्लस 1 जो है 1 रिजल्ट सम ऑफ स्क्वायर में स्टोर हो जाएगा। तो इसके बाद जैसे ही आई 1 होगा तो ए 1 के ऊपर जो एलिमेंट है 2, तो 2 इंटू 2 4 है, 4 प्लस 1 होगा क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर के अंदर वैल्यू 1 जो है वो स्टोर है, तो 5 अब यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इस तरह से ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हम सबको उनका स्क्वायर फाइंड करेगा और फिर उनको सम ऑफ स्क्वायर के अंदर स्टोर करता जाएगा। तो जैसे ये लोग टर्मिनेट होगा तो हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि सी आउट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अरे एलिमेंट्स आर सिंपल, हम सम ऑफ स्क्वायर के वेरिएबल को यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं टैब के अंदर। ये सारा प्रोग्राम हमने डैश सी प्लस प्लस के अंदर टाइप कर लिया, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमें ये आउटपुट आ रही है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अरे एलिमेंट्स आर 55। तो 1 2 3 4 5 का अगर हम तमाम नंबर्स का स्क्वायर लें और उनको ऐड अप करें तो हमारे पास रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो 55 ही आती है। जी अरे के एलिमेंट्स के कंपैरिजन के हवाले से हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि इस एग्जांपल के अंदर हम यूज़र से इनपुट नंबर्स ले रहे हैं। उससे पहले हम पूछते हैं कि आपने कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एंटर करने हैं, वो फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम अरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और फिर उन एलिमेंट्स में से हम बता रहे हैं कि कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो ये सिंपल सा एक कंपैरिजन है अरे के एलिमेंट्स का। इससे आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे अरे के एलिमेंट्स को हमने कंपैरिजन कैसे करना है। तो प्रोग्राम शुरू में हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर की हैं आई और एन। उसके बाद हमने एक फ्लोट टाइप की अरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज हमने 100 रखा है, और एक मैसेज पे करवाया है एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 to 100, और वो हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी यूज़र एंटर करेगा वो हम सी इन कर रहे हैं एन के अंदर। उसके बाद सी आउट एन लाइन या न्यू लाइन पे चले गए, और अब जितने भी यूज़र ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स टाइप किए हैं वो हम यहाँ पे वो सारे के सारे एलिमेंट्स हम यूज़र से लेके तो स्टोर करवा रहे हैं अरे आई के अंदर। फॉर लूप गया फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन, यानी कि ये लूप तब तक चलेगा जितना यूज़र ने अरे के एलिमेंट्स का साइज यहाँ पे बताया हुआ है। प्लस प्लस आई है सी आउट किया एंटर नंबर करो भाई आई प्लस 1 कॉलन, यानी एंटर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 एंड नंबर 4 जितना साइज होगा वो हमने आई प्लस 1 कर दिया क्योंकि आई को हमने यहाँ पे 0 रखा है। तो करेगा एंटर नंबर 0 एंड
अगर ये अब i+1 ना लिखते तो इसने कहना था एंटर नंबर 0 and 1, तो ये लिखेगा एंटर नंबर 1 2 अप टू सो ऑन, जनाब इसका साइज है। तो हम सी इन कर रहे हैं अरे आई के अंदर। अरे हमारे पास ARR है और उसका इंडेक्स अब हमने यहाँ पे आई रख दिया है, अरे 0 पे, अरे 1 पे, यहाँ इतना भी इसका साइज होगा। जब ये सारी इनिशियलाइजेशन हो गई तो उसके बाद हमने एक और लूप लगाना है, जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, उन नंबर को रिट्रीव करेंगे और कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि कौन सा लार्जेस्ट है। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन n प्लस प्लस आई। इफ़ हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, इफ़ अरे 0 लेस देन है अरे आई से, तो क्या करो, अरे 0 को साइन कर दो अरे आई। यानी अगर आपका एलिमेंट अरे 0 जो है वो लेस देन है किसी एलिमेंट से, तो आप उस एलिमेंट्स को ही अरे 0 बना दो और एट द एंड जाके मैसेज डिस्प्ले कर दो कि ये आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है। यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको कंपेयर करेगा अरे 0 के एलिमेंट के साथ और उनमें से देखेगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे लार्जेस्ट है और वो नीचे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। इसको हम डेव C++ के अंदर रन करके देखते हैं। ये सारा प्रोग्राम हमने ये डेव के अंदर टाइप किया और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। ये हमारे सामने मैसेज है कि एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम सपोज मैक्सिमम इसकी लेंथ 5 रखते हैं रे की, तो पूछ रहा है कि एंटर नंबर 1, पहला कौन सा नंबर होगा, हम 7 करते हैं, फिर दूसरा 8 6 5 एंड 4। तो नीचे मैसेज है कि लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो कौन सा है, इनमें से 8 है। ठीक है, तो इस तरह अरे के एलिमेंट्स को उसने कंपेयर करके हमें बता दिया है कि कौन सा एलिमेंट इन एलिमेंट अरे के एलिमेंट में से बड़ा है। अगर हम अरे के साइज को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं तो हम कांस्ट का कीवर्ड या इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं तो हम कांस्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। इंट अरे साइज 100 है तो हम इसको कांस्ट के कीवर्ड के साथ कांस्टेंट बना देंगे ताकि अरे का जो साइज है वो चेंज ना हो। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है अरे के हवाले से बाउंड चेकिंग का, कि जब आप अरे का साइज 10 रखते हैं तो आप अगर 11th एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो एक एरर जनरेट कर देगा, या वो किसी ऐसे मेमोरी के अंदर किसी ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करेगा जो कि आपके अरे के अंदर स्टोर ही नहीं है, यानी किसी ऐसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर वो चला जाएगा जो कि कोई और डेटा या वैल्यू जो है वो स्टोर किए हुए। मसलन अगर आपने एक अरे साइज 10 की डिक्लेयर किया तो इट मीन्स कि आप उन्हें इंडेक्स 0 से 9 तक जो है वो आप इस तरह के वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स 10 पे कोई वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो अनडिफाइंड बिहेवियर जो है वो आपको मिलेगा। मे बी आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए या कुछ रॉन्ग आउटपुट जो है वो रिटर्न कर दे। तो बाउंड चेकिंग के मेथड के अंदर हमने ये चेक करना होता है कि जितना अरे का साइज है उसी लिहाज से हम उसका इंडेक्स जो है वो रखें। एग्जाम्पल देखते हैं बाउंड चेकिंग की, कि फॉर एग्जांपल हमने इंट i2 एक अरे डिक्लेयर किया है, इसका साइज 2 है, उसके दो एलिमेंट हैं 0 और 1, और अगर हम रिटर्न करवा रहे हैं अपने प्रोग्राम से i2 के इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है, तब ये 2 साइज का इस अरे का 2 साइज है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, i0 और i1। तो अगर हम i2 के एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो सकता है और वो कोई भी अननोन वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। तो अरे के एलिमेंट्स के को कॉपी करने के लिहाज से या उनके कंपैरिजन के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।